तो हाँ जी, आ गया। आज का एपिसोड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस एपिसोड में 6 ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो एज़ अ बिगिनर आपको पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो या स्कैल्पिंग कर रहे हो या कुछ भी तरीके का, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो 5 से 6 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक देखो। वो कौन से 5 से 6 चीज़ें हैं जो आपको एज़ अ बिगिनर जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं समझोगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा पछतावा होगा और सोचोगे यार गलती कर दिया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके वो 5 से 6 चीजें डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए बिगिनर। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। फर्स्ट ही पॉइंट यही है कि अगर जो भी आप कैपिटल लेकर मार्केट में आ रहे हो तो उसको कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, यानी कि पर डे 2 से 3% से ज्यादा रिस्क मत लो। एक दिन में पूरा जितना भी अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो मान लेते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए लेकर आया तो 2 से 3 हजार रुपए से ज्यादा का रिस्क मत लो। अगर आपका 2 से 3 हजार रुपए लॉस में चले जाता है तो उस दिन के लिए आप ट्रेडिंग को अवॉइड करो, बंद कर दो, किल स्विच ऑन करो और भाग जाओ। इससे ज्यादा रिस्क मत लो। यानी कि फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। उसके बाद बहुत सारे बिगिनर होते हैं कि जो भी ये स्ट्रेटेजी सीखते हैं, यानी कि कहीं पे भी जाकर देख लिए, कहीं पे भी कोर्स में देख लिए, उसी स्टडी पे जाकर डायरेक्ट काम करने लगते हैं और उसका हो जाता है लॉस। तो वहाँ पे चीजों को वैसे नहीं देखना है। अगर आप चीजें समझ गए और उसको करने में और सीखने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तो अलग अलग उसका विन रेट और एक्यूरेसी आएगा। तो वहाँ पे कोशिश करो जो भी स्ट्रेटेजी आप सीख रहे हो उसको जाओ बैक टेस्ट में, यानी कि जो भी मार्केट क्लोज हो जा रहा है 3-3:30 बजे के बाद, 3:30 के बाद, तो उसके बाद मार्केट में बैठो और वहाँ पे चार्ट को बैक टेस्ट करो। जो भी स्ट्रेटेजी अभी अप्लाई करने वाले थे, जो भी चीजें आपने सीखा, तो उस चीजों को बैक टेस्ट करो कि हाँ यार ये एक्चुअल में काम करता है क्या, एक्चुअल में मेरे से पैसा बन सकता है क्या। तो सारी चीजों बैक टेस्ट करो, चीजों को समझो, कम से कम 100 बार उसको बैक टेस्ट करो। उसके बाद ही आप रियल मार्केट में आओ, रियल मनी से ट्रेड करो। उससे पहले आप तो ट्रेड करने लायक नहीं रहोगे। चीजें सीखने और चीजें करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो सेकंड नंबर पॉइंट यही था कि अपने बैक टेस्ट करो, अपने स्ट्रेटेजी को समझो कि क्या एक्चुअल में ये वर्क करता है। अगर नहीं करता है तो उसको छोड़ दो, या सोचो कि क्यों नहीं कर रहा है, क्या गलती और क्या सुधार सकते हो, वो सारी चीजें सोचो। उसके बाद ही अपना रियल मनी से रियल मार्केट में ट्रेड करो। उसके बाद लोगों को लगता है कि यार ये आज मतलब जो भी मतलब पैसे छापने की मशीन लगता है स्टॉक मार्केट की, हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग आप करोगे पर डे का 2x 3x मनी हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एग्जाम्पल भी नहीं देने की कोशिश करूंगा। सीधा समझो कि स्टॉक मार्केट हाँ सही है कि एक जनरल जॉब होता है, जो कॉर्पोरेट जॉब होता है, उससे अच्छे इनकम हो सकते हैं और फ्रीडम होता है, आप कहीं से भी जाकर कर सकते हो। इसको जैसे बिजनेस बोल सकते हो कि बिजनेस में आप नहीं रहोगे भी तो आपका लेबर सब जो भी आपका स्टाफ है वो मैनेज कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको टाइम देने होंगे। तो एक बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करना चाहिए ट्रेडिंग को। ऐसा नहीं है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आपका माइंडसेट हो गया है कि अगर आपने आज 10 हजार रुपये लेकर आया तो उसको आप 15 हजार बनाकर ले जा रहे हो, 20 हजार बनाकर ले जा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चीजों को समझने की जरूरत है। ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस देखना है, एज ए गैम्बलर नहीं देखना है, एज ए गैम्बलिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये माइंडसेट हटा दो कि हाँ 10 का 20 होता है, हो गया 10 ट्रेड में से एक ट्रेड ऐसा हो जाता है। तो चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं जगाना है अपने अंदर, बस एकदम सिंपल, जो भी गलत है उसे छोड़ना है और जो सही है उसको अपनाना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस देखना है, एज ए गैम्बलिंग नहीं देखना है, एज ए गैम्बलिंग माइंडसेट से भी नहीं जाना है। ठीक है, पॉइंट नंबर अगला देखते हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब कि अगर जो भी ट्रेड आपका, मान लेते हैं कि कोई भी निफ्टी में आप ट्रेड करने वाले हो तो निफ्टी का ट्रेंड है अप ट्रेंड, मतलब वो एकदम बॉटम टॉप बना लिया, ऊपर चला गया, यहाँ तक मार्केट चला गया है। लेकिन आपको लगता है यार ये इतना ऊपर चला गया, इतना और कितना ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा वहां से लगेगा कि नहीं वहां से डाउन आएगा, तो लगेगा आपको लग रहा है कि इतना ऊपर चला गया। लेकिन ये ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आप ट्रेंड के साथ जाओ, हो सकता है उसके और भी ऊपर जा सकता है मार्केट, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है माना कि आपने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका गैम्बलिंग माइंडसेट ने कहा कि मार्केट बहुत ऊपर चला जा चुका है, नीचे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर जो ट्रेंड में मार्केट चल रहा है उसी ट्रेंड में आपको जाने चाहिए। हमेशा स्टॉप लॉस को यूज करना चाहिए। ट्रेलिंग एसएल को तो कंपलसरी है, ट्रेलिंग एसएल तो कंपलसरी है। आपका टेबल पर रखा हुआ पैसा वापस जाना नहीं चाहिए मार्केट में, आपके घर आना चाहिए। तो वहाँ पे आपको जो ट्रेंड फॉलो है, जो ट्रेंड अभी चल रहा है मार्केट में, उसी ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, अगेंस्ट में जाकर उसको ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसा मतलब लॉस में जा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप गैम्बलिंग माइंड से हटा दो। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखो, ऐसा मत देखो कि गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ चलो। तो अगला पॉइंट है कि कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि आपने मान लेते हैं आप ही का माइंडसेट होगा कि आज आपने 10 हजार रुपए का लॉस किया। अगले दिन आप सोचोगे, उससे पहले आप रात को सोओगे तो सोचोगे कि नहीं कल मुझे रिकवर करना है, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें माइंडसेट आपको एक रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है, और ले जाने के बाद आपको करवाता क्या है, अगले दिन करवाता है लॉस। और लॉस मतलब एक रिवेंज ट्रेडिंग में जाते हो। आप सोच लिए हो कि मुझे कल मॉर्निंग में ही रिकवर करना है, आपके सेटअप बने या ना बने,
तो कोशिश करो कि जिम जाओ, मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें से आपका मन शांत रहेगा। लॉसेस को मैनेज कर पाओगे, लॉसेस को देखो कि हाँ यार ठीक है, पार्ट ऑफ द बिजनेस समझोगे, तो यहाँ पे एज अ बिजनेस समझना है। मेडिटेशन कर सकते हो, जिम जा सकते हो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, हैंडल करने की कोशिश करो। लॉस इतना छोटा लो कि वो सोचने पे लगे कि हाँ ठीक है, हो जाएगा या नहीं होगा, सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड करना है। इतना बड़ा लॉस मत ले लो कि एक डिप्रेशन, स्ट्रेस हो जाए आपको। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉस और बड़े बड़े टारगेट लेकर आपको चलना है। उसके बाद जो भी स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड कर रहे हो, मान लेते हैं कोई आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर ट्रेड कर रहे हो, उसी पे स्ट्रिक्ट रहो। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई वीडियो देखा कि हाँ ये इस EMA की वजह से आप ट्रेड कर लोगे तो इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आप किसी का वीडियो देखे, उसका बैक टेस्ट दिखाया, आप उस पर स्टिक हो गए, आप उस पर शिफ्ट हो गए, उस पर शिफ्ट हो गए और उसी से ट्रेड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है। आप जो भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो, कम से कम 6 से 7 महीने आप उसको ट्राई करो। बैक टेस्ट आप ऑलरेडी कर रहे हो 100 ट्रेड का, 100 ट्रेड के बाद आप रियल मनी से रियल मार्केट में आ रहे हो। उसके बाद आप जो भी अलग अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की सोच रहे हो, आफ्टर 6-7 मंथ ही देखना, क्योंकि जो भी एक्यूरेसी बनता है तो इसमें एक एक्सपीरियंस के बाद सारी चीजें आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई और वीडियो देख लिए तो उसके बाद उस पर शिफ्ट हो गए। तो जब उस स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो वहाँ पे भी एक्सपीरियंस लगेंगे, 6-7 महीने आपको भी वहाँ पे फिट होने में लगेंगे। तो एक स्ट्रेटेजी फिक्स रहो, उसी स्ट्रेटेजी पे काम करो। ऐसा नहीं है कि आप इसमें लॉस कर दिए तो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं करना। आप स्ट्रेटेजी को प्रॉपर 6 से 7 महीने यूज करो। उसके बाद ही कोई अगर आपका डिसीजन हो कि चेंज करना है तो बैक टेस्ट करते जाओ, बैकएंड में वो सारी चीज़ें करते जाओ कि हाँ ये स्ट्रेटेजी अगर काम कर रहा है तो मैं इस पे शिफ्ट हो जाऊँगा। लेकिन जब तक आपका स्ट्रेटेजी 6 से 7 महीने पुराना नहीं हो जाता है, तब तक आपको स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 6 से 7 महीने एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करना है, उसके बाद ही आप चेंज करना। उसके बाद एज अ इंट्राडे ट्रेडर, एज अ स्कैल्पर, एज अ ऑप्शंस ट्रेडर आपको पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जिनका एनालिसिस सही रहता है, बाई चांस वो गलत चला जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं यार आज लॉस हो रहा है, मैं इसको अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन ऐसा मत करना, गैम्बलर हो जाओगे। एज ए गैम्बलिंग माइंडसेट से जा रहा हो क्योंकि आपको लगता है कि कल मार्केट मेरे फेवर में जा सकता है, लेकिन उस रात में, उस बीच में आपको कुछ भी चीज़ें पता नहीं है। उसके बाद जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट में क्या होगा आपको भी पता नहीं है। इसलिए कभी भी एज ए इंट्राडे ट्रेडर, एज ए स्कैल्पर, एज ए ऑप्शंस ट्रेडर आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है एज ए ऑप्शंस ट्रेडर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर और एज ए बिजनेसमैन। एक लास्ट पॉइंट है कि आपको, अगर आपको जो भी स्ट्रेटेजी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, EMA, जो भी स्ट्रेटेजी पे आप काम कर रहे हो, अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो उस पर ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई मान लेते हैं कि आपने पूरे दिन वेट किया, 2 दिन तक वेट किया कि हाँ आज मिल गया, नहीं मिला कोई बात नहीं, कल अगले दिन मिलेगा लूँगा, कोई नहीं मिला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं किया, एक मार्केट रेंज में ही फंसा रह गया, एक साइडवेज ही रह गया, तो क्या करना है ट्रेड? नहीं। जब तक आपके सेटअप पे पर्टिकुलर परफेक्ट सेटअप नहीं बनेगा ट्रेड करने के लिए, तब तक ट्रेड नहीं लेने हैं। यानी कि 1 दिन चल जाए, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितना भी दिन बीत जाए, अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेड अपने सेटअप पे लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। लास्ट में एक बोनस टिप्स है कि अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करो। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर।